हेलो हाय वेलकम बैक। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुत दिनों बाद अपने क्लासेस में पुनः उपस्थित हैं, एक नए डेडिकेशन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। यूपी टेट यानी शिक्षक वैकेंसी के क्षेत्र में आपसे बात करें तो इन्वायरमेंटल का जो सेक्शन रहा है उसको एक टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये क्या होता है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट बनाता रहा है, और उसी को हम एक नए तरीके से कंसेप्ट वे में सीखने का पूरा प्रयास करेंगे कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है क्या। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पारितंत्र जो होता है इसके अध्ययन को परिभाषित करते हुए पारिस्थितिक तंत्र का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पारिस्थितिकी शब्द है ये किसने लाया। पारिस्थितिकी शब्द का जो डिस्कवर करने वाले हैं पी ओडम जी हैं। ओके, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी के क्षेत्र में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करने को दिया गया है। हालांकि पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम एजी टांसिले ने लाया है। ओके, तो इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उत्पाद और उपभोक्ता और खाद्य श्रृंखला की बात को करते हुए अपने इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने रोल्स को अच्छे से प्ले करते हुए आगे बढ़ाया है। ओके, तो ये वन बाय वन करके हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से क्वेश्चन एक छोटे छोटे क्लिप में हम आपको लेकर के उपस्थित होते रहेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाता रहा है। तो आपको पता है कि प्राथमिक एंड द्वितीयक एंड तृतीयक उपभोक्ता के रूप में, जो कि एक आपने पढ़ा होगा कि लिंडमैन ने जो 10% का रूल्स दिया है उसको भी हम इसी के कड़ी में आपको बताएंगे कि प्राथमिक द्वितीयक एंड तृतीयक उपभोक्ता ये होते क्या है, इनका कार्य क्या है, ये एक दूसरे पे किस प्रकार से निर्भर होते हैं। हालांकि पिरामिड की बात की जाए तो हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, कि किस प्रकार का पिरामिड है, इसको हम बताएंगे। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि लिंडमैन साहब ने कि 10% का रूल किस बेस पर दिया। उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी होती है उसका 10% ही हम उसका यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो किसी भी चीज़ का मैं अगर यूटिलाइज कर रहे हैं या करते हैं तो उसमें 10% एनर्जी ही जनरेट होती है। इसे निस्पंदन का सिद्धांत भी कहते हैं कि ऊर्जा क्षण क्षण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रीजनरेट होती है, लेकिन कितना, ओनली 10% में। इसीलिए निस्पंदन के सिद्धांत को छनाई का सिद्धांत भी इसे कहा गया है, लिंडमैन के इस नियम को, कि जो उत्पाद से ली जाती है एनर्जी ओनली 1, वो 10% में ही सिर्फ बचती है। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हालांकि इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए ये जो लिंडमैन साहब की सारी रूल्स चल रहे थे कि उन्होंने ये चीज़ों को बताते हुए ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, इसके बाद जैव भार की पिरामिड को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर शीर्ष, इसके बाद तृतीयक, द्वितीयक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद जो सबसे नीचे होगा उत्पादकता होगा, उत्पाद होगा। ये स्थलीय पारितंत्र में सबसे अच्छा रोल प्ले करेगा। जैसे 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी अगर दी जा रही है किसी को, तो उसके जब वो दूसरे क्षेत्र में जाएगी तो 1000 किलो कैलोरी के रूप में, उसके ऊपर जाएगी तो 100 किलो कैलोरी के रूप में उसको फाइंड होगी, और सबसे ऊपर जाएगी तो 10 किलो कैलोरी के रूप में ऊर्जा को प्रोवाइड किया जाएगा। यह है लिंडमैन के नियम का पहला प्रारूप रहा है, ऊर्जा का पिरामिड। ओके, इसी के क्षेत्र में अगर संख्या का पिरामिड देखा जाए, वो टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप ये चलता है, उल्टा सीधा पिरामिड। ओके, तो जैव भार या जैव विविधता की बात की जाए, जैव भार का क्षेत्र जो होता है हमारी स्थलीय जलीय दोनों क्षेत्र में होगा। तो आगे के सारे सिस्टम को लेकर के हम एक नए क्लास में सारे कंक्लूजन, उसके सारे क्वेश्चन को लेकर के एक वन लाइनर सेक्शन में लेकर के उपस्थित होंगे। तो बहुत ढेर सारा प्यार बनाए रखें। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी।